अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear students. This is Kainat and I am teaching you biology class 10th. Today we will discuss about the artificial vegetative propagation on page number 76. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बेसिकली होता क्या है, गार्डनर्स एंड फार्मर यूज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट के स्टॉक में इजाफा करने के लिए गार्डनर्स और फार्मर्स, किसान और माली जो हैं वो क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल मसनूई तरीका इख्तियार करते हैं ताकि प्लांट के नंबर में इजाफा किया जा सके। The following two are the most common methods of artificial vegetative propagation. अब यहाँ पे जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को समहाउ पता ही होगा स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली हम लोग उसकी बात कर लेते हैं और एक बात आपने याद रखी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बेसिकली कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, आपने याद रखना है गैमीट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। दीज टू आर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कटिंग की। इन दिस मेथड कटिंग में बी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम और रूट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। होता क्या है कि किसी भी पेरेंट प्लांट यानी कि जो मेन प्लांट जिस जैसा हमने प्लांट आगे ग्रो करवाना है उस प्लांट से रूट या स्टेम जो है, शाख या फिर जड़ें जो हैं वो निकाल ली जाती हैं। दिस कटिंग मस्ट हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम विच ग्रोथ कैन अकर। वो कहते हैं उसके पास एक ऐसा टिश्यू ज़रूर होना चाहिए जिसके ज़रिए जो है ग्रोथ हो सकती है। मतलब ये कि स्टूडेंट्स अच्छे से उस शाख को या उस रूट को काटा जाए ताकि जो है इजीली वहाँ पे ग्रोथ जो है वो हो सके। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसकी तादाद में इजाफा हो सके। वन कटिंग्स आर प्लेस्ड इन अ सूटेबल सोइल। कहते हैं कि जैसे ही कटिंग हो गई किसी भी शाख या किसी भी जड़ की तो उसको एक ऐसी सोइल में प्लेस कर दिया जाता है एंड अंडर राइट कंडीशन, और जिनको मुख्तलिफ हालतें दी जाती हैं जैसा कि न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, जिन जिन चीज़ों की जिन जिन ग़िज़ाई अज़्ज़ा की उस प्लांट को ज़रूरत होती है, पानी दिया जाता है, सनलाइट दी जाती है, जो जो चीज़ें उसको ग्रो करवाने के लिए नेसेसरी जो हमारे पास सूटेबल कंडीशंस हैं वो उस प्लांट को प्रोवाइड की जाती है। दे फॉर्म रूट्स एंड शूट, और फिर वो क्या बनाते हैं, रूट और शूट्स बनाते हैं। रूट्स एंड शूट्स ग्रो एंड डेवलप इनटू अ प्लांट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट फ्रॉम विच द कटिंग वर टेकन। अब वो कहते हैं कि रूट्स और शूट्स जो हम लोगों ने ली हैं, जड़ें और शूट्स, वो क्या करेंगी अगर हम उसे प्रॉपर सोइल के अंदर रखेंगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। जब वो ग्रो करेंगी तो बिल्कुल वैसे ग्रो करेंगी जैसे कि पेरेंट प्लांट था जिस प्लांट से हम लोगों ने उस जड़ को या उस शूट को काटा था। रोजेज, ईवी एंड ग्रेप वाइन्स आर प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग। वो कहते हैं जैसा कि अगर हम आपको कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, आपके स्कूल लॉन घरों में आपको किसी से भी पूछ लें पता होगा कि जो रोज़ होता है उसकी कलमें होती हैं बेसिकली जिसको काटा जाता है। ठीक है, ग्रेप वाइन्स, ठीक है, इन सब की स्टेम्स जो हैं उनकी कटिंग होती है और उसके बाद उसको ग्रो करवाया जाता है। स्वीट पोटैटो इज़ एन इन लार्ज रूट।
अब बेसिकली ये जो शकरकंदी होती है ये भी क्या है, एक जड़ है जो भरी हुई होती है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। Farmers place it in moist sand or soil until it produces several plantlets। वो कहते हैं किसान इसको क्या करते हैं, किसी भी नमदार रेत के अंदर लगाते हैं और किसी सोइल में, यहाँ तक कि ये अपने मज़ीद छोटे छोटे प्लांट्स बना ले। देन द प्लांटलेट्स आर रिमूव्ड एंड प्लांटेड। उसके बाद उन प्लांटलेट्स को साइड पे किया जाता है, उसको दोबारा से प्लेस किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। वो कहते हैं इस तरीक़ाकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं एक ही प्लांट से। ऑल न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली द सेम। तमाम जो नए पौधे होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कटिंग। तो कटिंग में कैसा होता है, जो भी हमने चीज़ कट की है, रूट हो या शूट, वो जब ग्रो करेगी उसके पास मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा। जब उसके पास मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और बिल्कुल पेरेंट प्लांट जैसा होगा। यहाँ पे लिखा है दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल ऑन शुगर कैन प्लांटेशन। वो कहते हैं ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो बहुत बेनिफिशियल निकली है शुगर कैन प्लांटेशन में। मतलब ये जो गन्ने की पैदावार जो है इस तरीके से बहुत हद तक बढ़ाई जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स कटिंग जो है वो अगर आपको कभी MCQ में आ जाता है तो उसमें आप लिखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है कटिंग, जिसमें सिंपली क्या किया जाता है, एक शाख या जड़ को उतारा जाता है, काटा जाता है और उसके बाद उसे अच्छी सी सोइल में उगा दिया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कटिंग। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। इन ग्राफ्टिंग अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट। इसमें क्या होता है, एक स्टेम का पीस जो है वो प्लांट से काटा जाता है एंड इज अटैच विद अनदर प्लांट विद एस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम। और फिर एक ऐसे प्लांट के साथ लगाया जाता है जिसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स होता क्या है आगे। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, द वेस्कुलर बंडल ऑफ अटैच स्टेम पीस एंड द होस्ट प्लांट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जो स्टेम के साथ अटैच होते हैं और होस्ट प्लांट्स के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स का आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज द टिश्यू दैट इज यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द फ्लोएम इज यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। द स्टेम पीस एंड द प्लांट बिगिन टू ग्रो टुगेदर। स्टेम का जो पीस होता है और जो प्लांट होते हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपगेट मैनी रोजेज़। इस मेथड के थ्रू भी क्या किया जाता है, रोजेज़ की तादाद में इजाफा किया जाता है, गुलाब के फूल, पीच ट्रीज़, उसके अलावा प्लम ट्रीज़ एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स। और इसके अलावा बहुत सारे जो सीडलेस ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड नहीं होता, जैसा कि ग्रेप्स वगैरह, इनकी जो है प्रोपगेशन कराई गई है, इनका जो है इनकी तादाद में इजाफा किया गया है। So now these two methods are all about the artificial vegetative propagation। तो ग्राफ्टिंग और कटिंग आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ग्राफ्टिंग कटिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। Now I will tell you about the advantages and disadvantages of vegetative propagation of plant। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के होते हैं पौधों के, वो क्या होते हैं। प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली विया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो कहते हैं प्लांट्स जो हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इन दोनों के कुछ तो फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली इसके फ़ायदे कौन से हैं और नुकसानात कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑन पेज नंबर 77। यहाँ आप दे सकते हैं कि फिगर 14.10 टॉप पे दिखाई गई है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाई हुई है। इसमें कटिंग और ग्राफ्टिंग को दिखाया है। कटिंग लेफ़्ट पे दिखाई गई है और ग्राफ्टिंग जो है वो
राइट साइड पे दिखाई गई है कि किस तरह से टिश्यू को लपेट दिया जाता है, दो चीज़ों को जोड़ दिया जाता है और किस तरह से कटिंग की जाती है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जनरली आइडेंटिकल। वो कहते हैं जो भी ऑफ स्प्रिंग पैदा होंगे, जो भी पौधे बनेंगे, जो भी चीज़ होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे पेरेंट प्लांट होगा। देयरफॉर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्रिजर्व, जिसकी वजह से तमाम जो अच्छी वाली खसूसियात हैं उनको बचाया जा सकता है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के किसी भी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। इट हेल्प्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है, प्लांट का नंबर इंक्रीज करता है एट अ रैपिड रेट पे। द ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली जो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, एनेबल मैनी प्लांट्स टू पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। उनकी वजह से प्लांट्स जो है वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन से गुजर जाता है। प्लांट बेरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन बी ग्रोन ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहते हैं ऐसे प्लांट जो सीडलेस फ्रूट्स को बेयर करते हैं, ऐसे प्लांट जिनके पास सीड्स नहीं होते, ऐसे फ्रूट्स वो जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही बन सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर राइट साइड फिगर 14.11 प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सीडलेस ऑरेंजेस भी होते हैं। Now we will talk about the disadvantages. The shape do not have genetic variation. वो कहते हैं इस plants की the plants do not have genetic variation, इनके पास कोई भी genetic variation नहीं होती, मतलब genetic तब्दीलियाँ नहीं आती। Species specific diseases can attack, मुख्तलिफ जो species की diseases होती हैं वो अटैक कर सकती हैं। This can result in the destruction of an entire crop, जिसकी वजह से जो entire कोई भी crop होती है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से इसको लेकर चलना है। इसमें दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे हमारे पास, कटिंग और ग्राफ्टिंग का। तो थैंक यू वेरी मच, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड सेकंड थिंग इज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है। क्लोनिंग इज़ द चलें हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।